बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू मेड इन्फो यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की वीडियो हमारी फोलिक एसिड यानी कि फुलाद की अहमियत के बारे में है। बहुत से लोगों में रेड ब्लड सेल्स की कमी की वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। फोलिक एसिड लेने से क्या फ़ायदा होता है और क्या फोलिक एसिड फर्टिलिटी को बढ़ाता है, और क्या ये पीरियड्स को रेगुलर करता है, और क्या ये पीसीओएस में आराम देता है। इसके अलावा बढ़ती हुई उम्र में फोलिक एसिड लेने से क्या फ़ायदा होता है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फोलिक एसिड क्या है और ये लेना क्यों ज़रूरी है, और इस की जो अगर इसकी कमी हो तो इससे क्या अलामात ज़ाहिर होती हैं। फोलिक एसिड या विटामिन बी 9 सेहत के लिए इंतहाई अहम जुज़ है, जो डीएनए की मरम्मत और खून के सुर्ख खलियात की पैदावार और समेत मुतअद्दिद काम करता है। अगर जिस्म में इसकी कमी हो तो अनीमिया जैसे मर्ज़ का सामना भी हो सकता है। अगर जिस्म में फोलिक एसिड की कमी हो तो जिस्म दर्द, रंगत पीली पड़ना, सांस लेने में मुश्किल होना, हाजमा के मसाइल और जहनी अफ़ाल के मसाइल हो सकते हैं। अगर हामला खतून को इसकी कमी हो तो माँ और बच्चे के लिए खतरनाक हो सकती है। फोलिक एसिड की कमी को ग़िज़ा के ज़रिए भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। अगर सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ यानी पालक और साग वगैरह इस्तेमाल किया जाए, इसी तरह फल, बीज, अजनास, ड्राई फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएँ और तो फोलिक एसिड की कमी खुराक के ज़रिए भी पूरी की जा सकती है। इसके अलावा फोलिक एसिड की टैबलेट्स भी दस्तयाब हैं। प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड लेने से क्या फ़ायदा होता है। फोलेट यानी कि विटामिन बी 9 ब्लड सेल्स बनाने और सेल्स की ग्रोथ करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की ब्रेन और स्पाइन की ग्रोथ करने में और बर्थ डिफेक्ट्स से बचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। जो कपल्स प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनको चाहिए कि अपने डॉक्टर के मशवरे से फोलिक एसिड का सप्लीमेंट प्रेगनेंसी से पहले ही लेना स्टार्ट कर दें। क्या फोलिक एसिड के इस्तेमाल से फर्टिलिटी बढ़ती है और क्या ये पीरियड्स को रेगुलर करते हैं। फोलिक एसिड का इस्तेमाल फ़ीमेल फर्टिलिटी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव माना जाता है। ऐसी ख़वातीन जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं उनको चाहिए कि फोलिक एसिड लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा फोलिक एसिड में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये स्ट्रेस को कम करते हैं, बॉडी में सोजिश दूर करते हैं, एग को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और फीमेल और मेल फर्टिलिटी दोनों के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा ये मंथली साइकिल को भी रेगुलर करते हैं। क्या फोलिक एसिड के इस्तेमाल से पीसीओएस में आराम मिलता है। रोज़ाना फोलेट सप्लीमेंट का इस्तेमाल पीसीओएस वुमेन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ये पीरियड्स को भी रेगुलर करता है और पीसीओएस वुमेन को प्रेगनेंसी में भी मदद करता है। बढ़ती हुई उम्र के लोगों को फोलिक एसिड लेना क्यों ज़रूरी है। बढ़ती हुई उम्र के लोगों को फोलिक एसिड लेना इसलिए ज़रूरी है ताकि उनकी बढ़ती हुई उम्र के असरात को कम किया जा सके। इसके इस्तेमाल से स्किन फ्रेश रहती है। उम्र रसीदा लोगों की याददाश्त के मसले को भी फोलिक एसिड के इस्तेमाल से कम किया जा सकता है। फोलिक एसिड की रिकमेंडेड डोज़ क्या है और उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। फोलिक एसिड की रिकमेंडेड डोज़ अडल्ट वुमेन के लिए 400 माइक्रोग्राम और प्रेगनेंसी में 800 माइक्रोग्राम होनी चाहिए। इसको आप खाना खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि कोई भी सप्लीमेंट है या विटामिन है उसको दिन के वक्त इस्तेमाल करें। इसको 1 गिलास पानी के साथ टैबलेट को स्वैलो करें। फोलिक एसिड के वैसे तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें और मुसलसल लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें या डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसका इस्तेमाल करें तो फिर इसके चांसेस हैं कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। बिकॉज़ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। और तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स में मैदा ख़राब हो सकता है, या नौज़िया या स्किन रिएक्शन हो सकता है, या कोई एलर्जिक इशू हो सकता है। तो व्यूवर्स, ये थी फोलिक एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।